ये कौन सा यंत्र है? हम कहाँ आ गए? यहाँ तो आर्यवर्त साम्राज्य का महल होना चाहिए था। कहाँ गया महल? आंखों से पानी सिर्फ कवियों की कल्पनाओं में पिया जाता है, असल में पानी मुंह से पिया जाता है। ये भी भूल गए? अब इतना भी भुलक्कड़ नहीं हूँ कि शरीर के कौन से अंग किस काम आए ये भी भूल जाऊँ। वैसे भी भूलना हम राइटर्स के खून में है। हाँ, तुम्हारा तो काजू और बादाम भी कुछ नहीं कर सकता। बात बताओ, तुम हर चीज़ करने से पहले या हर चीज़ करने के बाद उसे अपनी पॉकेट डायरी में नोट करते तो ज़रूर वो बैग्स तुमने कहाँ छुपाया है उस जगह की पहचान भी तुमने अपनी डायरी में नोट की होगी। एक मिनट, मुझे तुम्हारी डायरी देखनी है। मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी जो इस जंगल के बारे में है। इस जंगल में एक ऐसा पौधा है जिसके कांटे अगर किसी को चुभ जाए तो वो इंसान अपना ही जन्म का अस्तित्व भूलकर पिछले जन्म के अस्तित्व में चले जाता है। जिसमें तो वही होता है मगर यादें पिछले जन्म की होती है। कमाल की बात है, जो चीज़ लिखी जानी चाहिए थी वो तुमने नहीं लिखी। एक चोर के लिए उसके चुराए पैसों से ज़्यादा ज़रूरी ये अंधविश्वासी और बचकानी बातें हो गई। ये मेरा नहीं, यहाँ के लोगों का मानना है। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? चलो आओ मेरे पीछे, जल्दी आओ, पुलिस आने वाली है। देखो ये वही पौधे हैं। मैंने तो ऐसे पौधों के बारे में कभी भी नहीं पढ़ा। वैसे ये बताओ पिछले जन्म में हम क्या रहे होंगे? हम ये सब बचकानी बातें करने नहीं आए हैं। चाहो तो तुम खुद आजमा लो, मुझे ये सब नहीं करना। वैसे भी एक बात बता दूं, तुमने ही अपनी इस बुक में लिखा है जो इस जन्म में चोर है वो पिछले जन्म में राजा रहे होंगे। और हाँ, पैसे मैं खुद ढूंढ लूँगा। हाँ जा खुद ढूंढ ले।
मैं भी आजमा के देख ही लेता हूँ पिछले जन्म में मैं क्या था। चेतन, क्या हुआ तुम्हें? वो काटा जैसे ही मेरे हथेलियों में चुभा, अचानक से मेरे हथेलियों में घाव बनने लग गया। मुझे सर अपना हाथ दिखलाओ। कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ एक छोटे से कांटे का चुभने का निशान है। लगता है तुम फिर से हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हो। वीरेन, मेरा सर घूम रहा, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है मैं सारी चीज़ें भूलता जा रहा हूँ और मेरे को सारी चीज़ें धुंधली धुंधली नज़र आ रही है। तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। साले चेतन, सब पैसे हड़प के तू भाग गया। चेतन, चेतन, अच्छा तो तूने ये जादू भी सीख लिया। मैं चेतन नहीं, मिस्र का राजा फराओ। मुझे जल्द ही उस मणि को ढूंढकर अपनी समस्त शक्तियों को वापस पाना होगा और मेरे लिए उस मणि को ढूंढ के लाओगे तुम। कौन सी मणि? और इस काम के लिए मैं क्यों? क्योंकि वो मणि तुम्हारे ही किसी दोस्त ने इस जंगल में छुपाई है। इसका मतलब इस जंगल के बारे में चेतन जो बता रहा था वो सब सच है। और अच्छा हुआ, अब तो चेतन का भी हिस्सा मेरा है। पैसे न सही, मणि ही लेकर चला जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मणि ढूंढने को तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे यहाँ से जिंदा जाने देना होगा। तो जाओ और जाकर उस मणि को ढूंढ लाओ। अगर सच में यहाँ इस जंगल में कोई मणि छुपी है और उसे चेतन और मेरे दोस्तों में से ही किसी ने छुपाई है, तो ज़रूर चेतन ने उसे अपनी डायरी में लिखा होगा। मुझे जल्द से जल्द वो डायरी ढूंढनी होगी। ये रही वो डायरी। उस मणि के बारे में ज़रूर इस डायरी में चेतन ने कुछ ना कुछ लिखा होगा। मैंने अपने दोस्त वीरेन से कई बातें छिपाई हैं। आज मैं और वीरेन कंटक फॉरेस्ट में छिपाए पैसे लेकर इस शहर से दूर जाने वाले हैं। पर एक बात, पैसे मैंने नहीं, संजय ने छिपाए हैं। कंटक फॉरेस्ट के पथरीले रास्तों पर पड़ने वाले एक टीले के पास संजय ने एक निशान बनाकर मणि और पवित्र पत्थर को रखा होगा, मगर उस दिन से संजय गायब है। उस डायरी के हिसाब से शायद यही वो जगह है जहाँ पे मणि रखी है। मणि तो मिल गई, अब मुझे वो पैसे भी ढूंढने होंगे। शायद इस डायरी में ही कुछ लिखा हो।
मुझे ब्रेन कैंसर है और सिर्फ कुछ ही दिन मेरे पास है, इसलिए सारे पैसे मैंने चैरिटी वालों को दे दिए और ये मणि मैं सरेंडर करके सरकार के सुरक्षित हाथों में देना चाहता हूँ। मैंने वीरेन से मणि वाली बात छिपाई है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस मणि की वजह से वो खतरे में पड़े। अगर फ़ाराओ किसी वजह से जागृत होता है तो उसके हाथों ये मणि नहीं लगनी चाहिए, वरना दुनिया भर में अपनी शक्तियों से फ़ाराओ फिर वही तबाही मचाएगा जो उसने अपने युग में मचाई थी। ये मणि दिखने में जितनी सामान्य है उससे भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। ओसिरिस का पत्थर ही फ़ाराओ को फिर से उसकी कब्र में सुला सकता है। मैंने किताब में वो सारी जानकारियाँ लिखी हैं जो इस मणि, ओसिरिस और फ़ाराओ के बारे में है। ये मणि किसी भी हालत में फ़ाराओ के हाथों नहीं लगनी चाहिए। मुझे फ़ाराओ को मारना होगा और फ़ाराओ को मारने का एक ही तरीका है। तो आ गए तुम, तो लाओ वो मणि मुझे दे दो। तुम्हें ये मणि कभी नहीं मिलेगी क्योंकि तुम मणि मिलते ही फिर से वही करोगे जो तुमने अपने समय में किया था। प्राचीन मिस्र के राजा अखेनातेन। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारी हर एक चीज़ जानता हूँ। एक निरंकुश राजा हो तुम। नहीं, मुझे मालूम था मेरे दोस्त, ऐसा ही होने वाला है। मैंने किताब में पढ़ा था, प्राचीन मिस्र के देवता ओसिरिस के पत्थर से अगर किसी फ़ाराओ को जिस्म से बाहर निकाला जाए तो उस जिस्म की आत्मा भी फ़ाराओ के साथ चली जाती है। चेतन, मेरे दोस्त, तुम जिंदा हो? वीरेन मेरे दोस्त, तुम्हें अब तक तो सब कुछ पता चल ही गया होगा, तो चलो आओ दोनों मिलकर सरेंडर कर दें। नहीं, सरेंडर सिर्फ मैं करूँगा और ये मणि पुलिस के हवाले करूँगा और तुम बाहर रहकर तुम्हारी ज़िंदगी के जितने दिन बचे हैं वो बिताओगे। तो कुछ नहीं हुआ।